जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो प्यारे दोस्तों आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें, जो टी की वैकेंसी होती है ये ओपन वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो रेली होती है ये, और इसमें भाई ओनली मेल कैंडिडेट जाते हैं, लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पर फिर भी ये कमेंट आती है लड़कियों के कि इसमें जो है फीमेल जा सकती है क्या, लड़कियाँ इसमें जा सकती है क्या। तो ये लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मैंने ये चीज़ें बहुत बार बताई है। बाकी मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगा सामने बड़े बड़े अक्षरों में कि वैकेंसी लड़कियों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो ओपन भर्ती है ना, इनमें लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं जाती थी, नहीं जाती थी। बट 2000 जो 25 में भर्ती आई थी ना, ये जो भी 2026 में कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे लड़कियों के लिए इस बार जो है वैकेंसी आई है। होम एंड अर्थ में वैकेंसी आई थी लड़कियों के लिए, पर वैकेंसी बहुत कम थी। सब जगह नहीं थी, वो सिर्फ एक जगह थी, ओनली एक जगह वैकेंसी आई थी लड़कियों के लिए। बहुत कम वैकेंसी थी, ना के बराबर 4 वैकेंसी थी ओनली, बस 4 से 6 वैकेंसी थी लड़कियों के लिए, बस ये वैकेंसी आई थी लड़कियों के लिए। और इस बार कुछ होगा बदलाव, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि सभी के लिए आएंगी लड़कियों के लिए वैकेंसी, ये तो कहना पॉसिबल नहीं है। बाकी हो सकता है कि लड़कियों के लिए धीरे धीरे इसमें रिक्रूट किया जाए, लड़कियों को भी एंट्री की जाए, हो सकता है। पर पॉसिबिलिटी हम बात करें, यहाँ पे 90-10 है, 90 और यहाँ पे 10%। ठीक है, तो यहाँ पे 90% जो है वो पॉसिबिलिटी कम है, 10% ही है कि पॉसिबिलिटी है कि एंट्री की जाए लड़कियों की। इस चीज़ को आप समझ लेना पहले से जो बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे कि भैया आपने बताया नहीं था। तो ये चीज़ें मैन है। बाकी अगर कोई पूछता है कि टी में लड़कियां जा सकती है, तो टी में लड़कियां रेली भर्ती में नहीं जा सकती। हाँ, टी की जो वैकेंसी होती है ऑफिसर रैंक की होती है, जो बीए पास पे होती है, ग्रेजुएशन पास जिन्होंने किया होता है, वो जा सकती है बिल्कुल। तो जो टी की होती है, और रेली वैकेंसी में तो पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। बाकी हाँ, जो है ग्रेजुएशन पास पे होती है, जो ऑफिसर रैंक की होती है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी होती है, उनमें जा सकती है। ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे थोड़ी डाउन रहती है। ओपन रैली की बात कर रहे हैं हम, रैली की यहाँ पे। ठीक है, हो गया बदलाव, हो सकता है, तो उसकी भी आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल अपडेट नहीं है। ठीक है, पहली बात आपकी ये था, पहला डाउट था फीमेल वाला, तो वही डाउट आपका क्लियर होगा। दूसरा डाउट है भाई, जो आपने नोटिस वगैरह देखे होगा, उस नोटिस को लेकर आपका डाउट है, तो इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ज़्यादा क्यों नहीं कहना चाहूँगा, जो मैं वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था, जो भी ये फेक नोटिस है, आपको इनसे बहुत ध्यान रखना है, बचना है इन फेक नोटिस से। ठीक है, ये आपको गुमराह कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे ज़रूर बचिए आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे है। जो भी नोटिस आता है, अगर आपके पास आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वैसे आपसे पहले कोशिश हमारे पास आने की रहती है, पर मैं वही चीज़ जो है फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। जो रियलिटी होती है मैं उस पर ही आपको बताता हूँ। तो वैसे चीज़ों पे मैं भी नज़रअंदाज कर देता हूँ, उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो पहली बात आपने समझ ली। दूसरी बात आती है आपके लिए, दूसरी बात ये होती है इम्पोर्टेंट कि भर्ती का जो नोटिफिकेशन आएगा ना, वो पहली बात रोज़गार समाचार पे न्यूज़पेपर में आएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले से ही बताया था, 2025-24 में बतानी स्टार्ट करी थी। 24 में बताया था तुम्हें, और 25 में बताया था, अब 26 चल रही है, अब 26 में बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब भी भर्ती का नोटिस आएगा वो न्यूज़पेपर में आएगा आपके। ठीक है, ये पेपर में, न्यूज़पेपर में आएगा। ये चीज़ें मैं पहले से ही आप सभी को बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये चीज़ें जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि भैया ने क्या बताया था, क्या नहीं, न्यूज़पेपर में आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। हाँ, ये होता है कि हमारे पास थोड़ी देर थोड़ा कुछ कुछ दिनों पहले अपडेट आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल। जैसे ड्राफ्ट बनने स्टार्ट होगी ना, अभी तो ड्राफ्ट बनने भी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ज्वाइनिंग पे जाती है रिक्रूटमेंट, उसके बाद फिर जो भी होगा उसके बाद आपको अपडेट मिलेगी। फ़िलहाल अपडेट यही है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू ऐसे करते रहना। लगभग मतलब ये मान के चलना कि एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करते रहिए। जो क्लास चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, वो अपनी लगाते रहना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं चीज़ें वही कराऊंगा जो सीधा एग्ज़ाम में मिलेगी। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वही चीज़ें अब इतने एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किया है, नंबर लाए हैं, तो आपका भी नंबर ज़रूर लगाएंगे। और सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन आपको दिला के ही हमारा मेन फोकस ये है कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे ही। ठीक है दोस्तों, और जो चीज़ें हैं वो करते रहना। कोई भी डाउट है तो सीधा आप मुझसे पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक है, कैसे क्वालिफाई किया, कैसे मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों पे अपडेट आपको मिल जाएगी। चीज़ें वही डाल रहा हूँ, जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स है उन्हीं पर ही मैं वीडियो ज़्यादा
ज़्यादा बना रहा हूँ। आपने देखा होगा पहले वीडियो वैसे आ रही थी, अब मैं हैंड राइटिंग जो नोट्स हैं उनको थोड़ा PDF में कन्वर्ट करके उस पर ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वही चीज़ें मैं आपको कराऊँ जो मैंने खुद पढ़ी है। फालतू चीज़ें ना पढ़ के आप डायरेक्ट वो चीज़ें पढ़ के सीधा सिलेक्शन ले सकते हो। आर्मी, GD, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट तक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, महादेव रोजगार के नाम से ID है, आप जाके सीधा कॉल कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आपके डाउट जो भी थे क्लियर हुए होंगे। 3 डाउट पे हमने बात करी। फर्स्ट फीमेल के लिए, सेकंड हमने नोटिफिकेशन को लेके, थर्ड हमने जो है एग्ज़ाम को लेके बात करी। तीनों डाउट आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे, तो आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।